तो ये तो हुई राशियों की बात, और क्योंकि हमारे दर्शकों की रुचिका जी कुछ सवाल भी हैं, और जैसा कि आज हमारा जो विषय है चर्चा का वो न्यूमरोलॉजी है, तो सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। हमारी जो ज्योतिष विद्या है उसमें बहुत तरीके की ज्योतिष विद्याएं हमारे पास है। उसमें से एक है अंक ज्योतिष, जिसे न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या आपके नंबर्स के महत्व हैं, आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, कैसे नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी ये पूरी विद्या है। उसमें बताया गया है क्या नंबर कौन से प्लैनेट से गवर्न है, क्योंकि हर नंबर को एक प्लैनेट रूल करते हैं, तो इसीलिए बहुत डीप साइंस है ये। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नाम के अनुसार न्यूमरोलॉजी होती है जी। या उसको हम भाग्यांक कहते हैं। जी जी जी। ये भाग्यांक नाम के अनुसार होते कैसे, क्या मतलब जिसका नाम जैसा है अल्फाबेट्स को गिन के हम न्यूमरोलॉजी वो करते हैं, डिसाइड करते हैं। जी देखिए, आप जैसे हमने पहले भी बात की है, आपका नाम बहुत हद तक एक रोल प्ले करता है आपका भाग्य में, तो इसीलिए नाम की जो न्यूमरोलॉजी हर आपका जैसे नाम है, आपका नाम जैसे प्रेरणा है, तो PR हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, तो जब हम उसका टोटल निकालेंगे वो आपका भाग्यांक है। और वैसे ही अगर हम डेट ऑफ बर्थ की जब बात करते हैं, अगर आपका बर्थडे 27 को आता है फॉर एग्जांपल, या 22 को आता है, तो अगर आपका बर्थडे 22 को आता है तो आपका जो रूलिंग नंबर है वो 2+2 यानी कि 4 है, और जो आपके नाम का टोटल है वो भाग्यांक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका रूलिंग नंबर हम लोग बोलते हैं। जो नंबर आपको रूल करेगा, डिसाइड करेगा कि आपके सितारे आपको कहाँ लेके जाएंगे, आप लाइफ में कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे। तो ये भाग्यांक और रूलिंग नंबर में क्या अंतर होता है? दोनों की अपनी, अब देखिए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की क्वालिटीज आप में होंगी। अगर आपका जो नाम का टोटल है, जो आपका भाग्यांक आ रहा है, वो अगर 3 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो वो वाले प्लैनेट्स की आपके अंदर क्वालिटीज होंगी, चंद्रमा या जुपिटर की क्वालिटीज भी होंगी। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है तो आपके अंदर 4 नंबर की क्वालिटीज भी होंगी, तो हम दोनों से रूल करके चलते हैं। और जब हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है, तो हम दोनों का टोटल लेते हैं, आपके फर्स्ट नेम का और आपके सेकंड नेम का। फर्स्ट नेम का जब हम टोटल लेते हैं तो ऐसा माना गया है कि आपकी एज की 35 ईयर्स तक, या आप अगर अपनी पर्सनल लाइफ देख रहे हैं तो हम फर्स्ट नाम का टोटल लेते हैं, सिर्फ आपके फर्स्ट नेम का। लेकिन अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम दोनों आपके पूरे नाम का टोटल लेते हैं, और फिर उस नंबर को आप कैसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं। रुचिका जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अल्फाबेट्स को नंबर दिए हैं और उन नंबर के हिसाब से खासियत होती है व्यक्ति की। अगर मैं 1 से लेकर 9 नंबर वालों की खासियत पूछूं तो क्या आपको पता है उसके बारे में? जी जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम हर प्लैनेट को हर नंबर को एक प्लैनेट से रूलर है, तो अगर हम 1 नंबर वाले लोगों की बात करें जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है या जिनके नाम का टोटल 1 है, वो लोग सब लोग रूल्ड हैं सूर्य से। तो अब सूर्य कैसे होते हैं? सूर्य सेंटर में है, उनको अच्छा लगता है कि उनके आसपास लोग हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना उन्हें अच्छा लगता है। लेजीनेस सबसे बड़ी चीज है जो सूर्य वाले लोगों में होती है, लेकिन नहीं, उनको भागना है। अगर एक चीज जो ओवरकम करनी होती है 1 नंबर वालों को, क्योंकि इनको आदत है दूसरों से काम कराने की। लीडरशिप क्वालिटीज तो होती है, लेकिन बहुत बार हमारे लीडर्स थोड़ी नेगेटिव क्वालिटीज भी ले लेते हैं। खुद काम करने की जगह हम लोग दूसरों से काम कराते हैं। तो ये एक, अगर हम 1 नंबर का नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो ये एक नेगेटिव ट्रेट है। लेकिन नंबर 1 वाले हमेशा टॉप पोजीशंस पे होंगे, क्योंकि सूर्य जैसे रूल करना पसंद करते हैं, लोगों को राह दिखाना पसंद करते हैं। सूर्य वाले लोग ऐसे होते हैं, बहुत करियर ओरिएंटेड लोग होंगे। जितने भी डिसीजन मेकर्स या स्ट्रॉन्ग, आपकी किसी भी कंपनी में स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे होंगे, बहुत ऊपर पोजीशंस पे होंगे, तो वहां पे सूर्य का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पोजीशंस पे अगर कोई है तो वहां पे भी नंबर 1 वाले बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऐसे नंबर के हिसाब से आप अपने करियर्स भी चूज करते हैं। तो 1 नंबर वाले बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, आकर्षित रहेंगे गवर्नमेंट जॉब की तरफ। वहीं अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 रूल करते हैं उन्हें चंद्रमा, और हर प्लैनेट को एक रिश्ता दिया गया है। सूर्य को जैसे हम अपने फादर के रूप में लेते हैं, वैसे ही चंद्रमा हमारी माँ है। तो चंद्रमा कैसी है? बहुत शीतल है। हमारी माएँ कैसी हैं? बहुत शीतल है। वैसे ही चंद्रमा वाले लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनकी लाइफ में
चंद्रमा की अगर हम एक नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो चंद्रमा वाले लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होना गलत बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी चीज़ों से बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा अगर देखी गई है तो जो 2 नंबर से रूल्ड है, जो चंद्रमा से रूल्ड है, उनमें देखी गई है। बहुत ज़्यादा मेडिकल चीज़ों में रह सकते हैं आगे। तो 2 नंबर वाले जिस तरह से आपने बताया बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि 1 नंबर वालों की आदत होती है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन रुचिका जी, और अगर हम 3 नंबर की बात करें, 4 नंबर की बात करें, तो उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? 3 नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये रूल्ड है जुपिटर से। अब ये है गुरु तत्व, तो ऐसे लोग हमेशा दूसरों को राह दिखाने वाले होंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स में आसपास जितने भी एडवाइजर्स हैं जो अच्छी सलाहें देते हैं आपको, या जो लोग हमेशा हमारी फैमिली में या हमारे दोस्तों के बीच में एक इंसान होता है जो हमेशा सबको शांत करा रहा होता है कि झगड़ा नहीं करो, जो अच्छी, जिनमें गुरु तत्व बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिनके बिजनेस आइडियाज़, जिनकी बिजनेस क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग जुपिटर से रूल्ड होते हैं। और जब हम 4 नंबर की बात करते हैं तो ये है मास्टरमाइंड नंबर। ये नंबर है राहु का। 4 नंबर वाले जिनके भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल या नाम का टोटल 4 आता है, वो लोग सब रूल्ड हैं राहु से। तो अब राहु को दिया गया है मास्टरमाइंड, क्योंकि जो राहु प्लैनेट है वो सिर्फ हेड है, तो अब उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। हर किसी प्रॉब्लम का अगर तोड़ आपको मिलेगा तो जितने भी राहु वाले लोग हैं, जितने भी नंबर 4 हैं, उनसे मिलेगा। हर ताले की चाबी इनके पास होती है। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। जो इनकी एक नेगेटिव ट्रेट है, ये लोग बहुत जल्दी भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु भ्रमित भी करता है, तो सीधी राह पे चलते चलते डाइवर्ट भी हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये आगे के नंबर की खासियत आपने सुन ली। हम और नंबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी कुछ राशियां भी शेष बची हैं रुचिका जी, तो उन राशियों का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों का आज आपको साहस और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में भी तालमेल बनाने की जरूरत है। निवेश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सोच के करें। आज का दिन बहुत शुभ है, मौका छूटे ना। अगर लंबी दूरी की यात्राएं प्लान कर रहे थे तो आज बहुत अच्छे योग हैं। किसानों से जुड़े लोग अगर किसी भी तरीके की कोई फार्मिंग करते हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत विशेष लाभ का है। गणेश स्तोत्र का पाठ अगर आज करते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलेगा। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा फिरोजी। वृश्चिक राशि, आज के दिन किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान से सोच समझ के करना है। पार्टनर के साथ तनाव और कहासुनी हो सकती है, कोशिश करें कि किसी विवादों में ना पड़ें। आज आपने बाहर का खाना अवॉइड करना है। अगर कोई भी आपका काम था जो फंसा हुआ था या अटका हुआ था, वो आज अचानक से बन सकता है। पारिवारिक जीवन में पिता से सहयोग मिल सकता है। आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो दिन को और शुभ बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग ऑरेंज। धनु राशि, आज कानूनी विवादों में आपको सफलता मिलेगी। अधूरे काम को भी पूरे करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आलस से बच के चलें। आज अपने काम पर ध्यान देने का दिन है। सेल्स मार्केटिंग में भी आज काम की अच्छी डील्स मिल सकती हैं। लव लाइफ में पार्टनर से भी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आज श्री गणेश जी के चालीसा का पाठ करें और दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा सी ग्रीन। मकर राशि, आज बिजनेसमैन जितने भी मकर राशि वाले हैं उनको आज हर काम में सफलता मिलेगी। जॉब वाले जितने भी जातक हैं मकर राशि के, उनको थोड़ा संभल कर चलना है। आज जितने भी निर्णय लेने हैं वो जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। किसी भी बात को लेकर कोई मन में तनाव हो तो आज के दिन वो दूर हो सकता है। गायत्री चालीसा का पाठ करें और दिन को और शुभ बनाएं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग पीला। कुंभ राशि, आज आप मानसिक रूप से थोड़े बेचैन रह सकते हैं। आज काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि फोकस होके चलें। आज काम को टालने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस और इंश्योरेंस में जो भी आज काम करते हैं उनके लिए आज सफलता मिलने का दिन है। लाइफ पार्टनर की सलाह से बिजनेस में प्रॉफिट होगा।
तो बिजनेस की सलाहें अपने पार्टनर से लेना ना भूलें। काम के सिलसिले में आज के दिन यात्रा के योग हैं। शिव जी को दूध से अभिषेक कराएं, दिन को और खास बनाएं। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रॉयल ब्लू। मीन राशि, आज के लिए आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपने अहंकार से बचना है। आज वाहन पर ज्यादा खर्चा हो सकता है। आज घर में अगर किसी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी सेहत को लेके परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। लालच में आकर निवेश कहीं नहीं करना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट का दिन है। लव लाइफ में आज का दिन काफी सुखद रहेगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ का आशीर्वाद लें, दिन को और खास बना पाएंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग हरा। राशियों के बाद एक बार फिर से मैं आपसे रुचिका जी नंबर्स को लेकर सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि हमने 4 तक तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन आगे के नंबर्स क्या कहते हैं, किस तरह का व्यक्ति होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। जब हम नंबर 5 की बात करते हैं तो ये जुड़ा है हमारे बुध ग्रह से यानी मर्करी से। तो मर्करी की जो क्वालिटीज हैं वो है बुद्धिमत्ता। बहुत ही ऐसे नंबर वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनक्विजिटिव होते हैं, उनके सवाल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इसे जो एक रिश्ता दिया गया है वो बच्चे का दिया गया है। तो बच्चा कैसा होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के अंदर। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत फोकस्ड होते हैं। इनका जो भी मर्करी से जुड़े हुए लोग हैं जो 5 नंबर से रूल्ड हैं, वो लोग ग्रीन कलर अगर अपनी लाइफ में ले आए तो इस नंबर की और ज़्यादा क्वालिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नंबर 6 की, नंबर 6 जुड़ा है शुक्र ग्रह से यानी कि वीनस से। अब वीनस वाले लोग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये प्लैनेट जो है ये रूल करता है आपकी कैसा आपका लाइफस्टाइल रहेगा, कितनी लग्जरी आपकी लाइफ में रहेगी। तो ऐसे लोगों को सिर्फ अच्छे ब्रांड्स, कभी भी अगर कोई चीज़ लेंगे तो सबसे बेस्ट ऑफ ब्रांड्स की लेंगे। सारी चीज़ें जो भी पसंद आएंगी वो बहुत अच्छी पसंद आएंगी, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी इनके अंदर लेजीनेस होती है। चीज़ें बहुत अच्छी अट्रैक्ट करनी है लेकिन थोड़ी लेजीनेस हो सकती है। अगर नंबर 6 वाले अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के स्पार्कलिंग कलर्स ऐड कर लेते हैं या कोई अच्छी फ्रेग्रेंस लगा के, हमारे वीनस का जो माउंट है इस पे अगर किसी तरीके की परफ्यूम लगा के आप घर से निकलते हैं तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं केतु की, क्योंकि केतु जैसे हमने राहु की बात की थी वो सिर्फ हेड है, वैसे ही केतु बाकी की बॉडी है। तो दिमाग नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ दिल से सोचते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का नंबर 7 से जो रूल्ड है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको खोजी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स चूज करेंगे। जितने साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेशंस में ये लोग जा सकते हैं या ऑकल्ट के प्रोफेशन में जा सकते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए, क्योंकि ये लोग रिश्ते निभाते निभाते इनको थोड़ा अपना टाइम चाहिए होता है, तो ये लोग अगर साथ मिल के चले तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। नंबर 8 शनि का नंबर है। नंबर 8 वाले लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। अगर ये लोग मेहनत के साथ, इनको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जैसे इनकी लाइफ बढ़ेगी, इनका हार्डवर्क और जितने ये एफर्ट्स डालते हैं वो बढ़ाते रहें तो बहुत अच्छा है। 8 नंबर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट की चीज़ों में। ऐसे लोग हमेशा क्योंकि दूसरों के बारे में सोचते हुए चलते हैं। नंबर 9 है मार्स का, मंगल ग्रह का नंबर है। तो ये लोग सबका मंगल चाहते हैं। जो लोग भी आप देखेंगे जो सोसाइटी के बारे में सोच के चलते हैं, क्योंकि नंबर 9 की जब हम बात करते हैं तो लोग सिर्फ मार्स का, मंगल ग्रह का गुस्सा देखते हैं, लेकिन अगर जो लोग हम देखें कि जो आपके आसपास हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं वो होते हैं नंबर 9 वाले। गुस्सा एक इनकी सिर्फ एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन 9 नंबर को अगर हम ओवरऑल देखें तो मास्टरमाइंड, इस नंबर में हर प्लैनेट के गुण हैं। सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स, हमने 1 से 9 तक की हम बात कर रहे हैं, नंबर 9 एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें सबके गुण हैं। पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये लोग अपनी लाइफ में ऑरेंज कलर को किसी तरीके से ऐड कर लें या अपने नेम की एनर्जी को बैलेंस कर लें किसी न्यूट्रल नंबर पे जो इनका अग्रेशन बैलेंस कर दे, अगर 9 नंबर वाले गुस्सा फेस कर रहे हैं तो इनकी लाइफ में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है।
बिल्कुल। एक और सवाल है रुचिका जी, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं तो नाम को जोड़ के और अपना नंबर डिसाइड करते हैं। कुछ खुद हमने देखा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के बोलते हैं कि हमारा ये रूलिंग नंबर है। तो दोनों में से सही किसे माने? दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेरे हाथ में नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन नाम की जो हम वाइब्रेशन की बात करते हैं वहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक रोल मैं प्ले कर सकती हूँ। मैं अपना नाम खुद अल्फ़ाबेट्स ऐड करके एक अच्छी वाइब्रेशन पे ला सकती हूँ। और हमें इसे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह लेना चाहिए कि अगर मेरे पास नंबर का एक अच्छा टोटल ऑलरेडी है, अगर मेरे पास लाइफ में सूर्य ऑलरेडी है या चंद्रमा ऑलरेडी है, तो मैं अपने जो नाम का टोटल है वो किसी ऐसे प्लैनेट में ले आऊं जो भी मेरी लाइफ की मिसिंग चीज़ें हैं वो वहाँ से पूरी हो जाएं। तो इसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा है ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर ज़्यादा स्ट्रांग हो और आपका किसी का हो सकता है कि आपका बर्थ का नंबर ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये बैलेंस आपको खुद आप देख सकते हैं कि कौन से नंबर की क्वालिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप फेम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप नंबर 1 ऐड कर सकते हैं या नंबर 5 पे आप अपना टोटल लेके आ सकते हैं। और इसी के साथ अगर जैसे कि हम देखते हैं कि नंबर्स कभी कभी जब हमें पता होता है कि हमारा नंबर ये है, तो लोग कभी कभी उसे अपनी पर्सनालिटी में लेने लगते हैं जी। तो क्या इसका प्रभाव काम पर, जॉब पर, इन सारी चीज़ों पर पड़ता है? ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर मैं इस नंबर के साथ मेरा बर्थ हुआ है तो वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर ऑलरेडी होंगी ही। अगर मैं चंद्रमा से रूल्ड हूँ, अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है तो मैं परफेक्शनिस्ट भी होंगी, मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट अच्छी ही लगेंगी। मुझे कोई सफाई का बहुत शौक होगा क्योंकि चंद्रमा साफ सफाई वाला है। और अगर मैं उस तरीके की मेरी पर्सनालिटी ऑलरेडी होगी ही, मैं उसी नंबर के साथ, क्योंकि वो एनर्जी मैं यूनिवर्स को दे रही हूँ। अगर आपको वो क्वालिटी कम या ज़्यादा करनी है तो हम थोड़े एडिशंस या प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी के नेगेटिव ट्रेड्स भी आप में होंगे और पॉजिटिव भी होंगे ही। ओके, अगर हमारे दर्शक घर बैठे अपना नंबर डिसाइड करना, अपना नंबर काउंट करना चाहें, ऐड करना चाहें, तो जैसे कि आपने बताया डेट ऑफ बर्थ से जी, तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 है या 27 है तो वो सिर्फ उन्हीं दोनों को ऐड करें या उनको अपना बर्थ ईयर भी ऐड करना होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं रूलिंग नंबर की कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे होंगे, आपको क्या चीज़ें पसंद होंगी, आप किस करियर में जाएंगे, तब हम बात कर रहे हैं रूलिंग नंबर की, आपका पहला डेट ऑफ बर्थ, कि आप किस डेट पे पैदा हुए। जब हम बात कर रहे हैं लाइफ पाथ नंबर की, आपकी पूरी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ 35 इयर्स के बाद भी कैसी रहने वाली है, तब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं, आपकी डेट, महीना और साल, उसको टोटल करके जो आपका 1 डिजिट का नंबर निकलेगा वो होगा आपका लाइफ पाथ नंबर। वो नंबर भी बहुत रोल प्ले करता है आपकी किस प्रोफेशन में जाएं। बहुत बार लोगों की ये समस्या रहती है कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करियर चूज करना चाहिए, या लोगों को लगता है कि नौकरी में है तो बिजनेस में आ जाएं, बिजनेस में है तो नौकरी में आ जाएं। तो ये चीज़ में अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने नंबर्स देखिए, आप अपने नंबर्स समझिए कि आपके नंबर्स में क्या क्वालिटीज़ हैं, किस नंबर का आप जो आपके प्लैनेट है वो कौन से नंबर से रूल्ड है, और अगर आप उसी से जुड़े काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। कोशिश करिए, ये बहुत सिंपल एक साइंस है जो हमें मिली है, तो इससे जुड़े, क्योंकि अगर अब आजकल लोग हाउस नंबर भी बहुत ध्यान से लेते हैं। आप देखिए आपके घर का टोटल क्या आ रहा है, आपका जो हाउस नंबर है 34 है अगर, तो उसका टोटल आ रहा है 7। तो अगर आप 7 नंबर के घर में रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नंबर चेंज करना है, उसकी भी बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं, लेकिन अगर आप 7, आपके घर का टोटल 7 आ रहा है तो आप देखेंगे कि आपको घर में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि 7 नंबर केतु का है। तो आप थोड़े कटे कटे रहते हैं या फिर लोग अपने में ही खोए खोए रहेंगे। तो हर नंबर की वाइब्रेशन तो है ही, क्योंकि हम लोग नेम प्लेट्स लगा के रखते हैं। नंबर 5, जब हम घर के नंबर की बात करते हैं, नंबर 5 को सबसे बेस्ट माना गया है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी आपके हाउस नंबर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी रेमेडी हम लोग साथ ही साथ बता देते हैं। डार्क ग्रीन, जो एमरल्ड ग्रीन कलर होता है, उस कलर की आप नेम प्लेट अगर अपने घर के बाहर लगा लेते हैं और जो भी हाउस नंबर है उसे आप गोल्डन कलर से लिख दीजिए, तो भी आपके हाउस नंबर की अफेक्ट्स कम हो जाते हैं। आप ये थोड़े दिन ट्रायल के लिए भी लगा के देख सकते हैं, 110% आपको फायदा दिखेगा।
अगर आपका घर का नंबर जो है 4 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है या 8 पे आ रहा है, तो ऐसे लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 8 नंबर क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा कराता है, जरूरत से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। 4 नंबर वाले बहुत ज्यादा सोच विचार में रहते हैं या स्ट्रेस के इश्यूज थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। तो ग्रीन कलर की नेम प्लेट आप लगा सकते हैं विद गोल्डन हाउस नंबर। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के नंबर उन सारे नंबर्स में से हैं जो रुचिका जी ने अभी बताए हैं, तो आप उस रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुचिका जी आपका जी। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।